मनीदे लाहौर QRF के तौर पे होगी कि यानी क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पे। जी लाहौर के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आपने अच्छा किया याद दिलाया कि जमात इस्लामी भी तो उस हल्के में मौजूद है, उसका क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? देखिए, हम इस हल्के की बात करें NA 128 ऑन चौधरी ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, एक तो उनका नाम ही भूल जाता है, और सलमान अकरम जी जिन्होंने सीट एडजस्टमेंट किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके साथ, और फिर सलमान अकरम राजा साहब जो PTI की तरफ से हैं। तो वहाँ पे जो है जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब जो एक वेटरन सियासतदान हैं और काफ़ी अरसे से रह चुके हैं, जमात इस्लामी में भी सीनियर आदमी, हाँ नायब सदर है वहाँ पे, नायब सदर है जमात इस्लामी के। और जमात इस्लामी का एक तरीके से एक अच्छी प्रेजेंस रही है लाहौर शहर के अंदर जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर। मगर हमने देखा कि जब लास्ट ये जो एक डेकेड या 2 डेकेड से काफी उनकी जनरल ज़ियाउल हक ने तो बाकायदा पेट्रोनाइज किया था, आप वो क्यों बोल रही हैं? तो जनरल मुशर्रफ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जनरल मुशर्रफ सारे, मेरा ख्याल है दोनों जनरलों ने जो गए हैं उन्होंने उनको अच्छा स्पेस दी थी, क्योंकि पॉलिटिकल आर्म तो जनरल ज़िया साहब का यही जमात इस्लामी थी, बाकी तो सारी जमातें मुखालिफ थी। मगर आज वो आइन की बात करते हैं और आमरीत के खिलाफ जो है उन्होंने बयान दिया जब उन्होंने मेरे से इंटरव्यू किया। मगर जो दिलचस्प बात है वो ये है पराचा साहब कि जो जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब हैं, उनके जो बेटे हैं सलमान बलोच साहब जो पासबान के अंदर भी काफ़ी एक्टिव थे, वो जो बल्दियाती इंतखाब हुए उसके अंदर उन्होंने बल्ले का निशान जो है उसके ऊपर उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। तो उनका जो नौजवान तबका है वो उनका रुझान इस तरफ है। तो जब मैं उनका इंटरव्यू करने गई तो उनकी एक कॉर्नर मीटिंग थी, और इसमें कोई शक नहीं कि इसका मतलब जब आप लोगों से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग उनके बारे में भी बात करते हैं, मगर जो उनकी एक प्रेजेंस रही है लाहौर में, दे हैव ऑब्वियसली लॉस्ट दैट प्रेजेंस एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू रीगेन इट। इंस्टेड व्हाट हैज हैपेंड इट कि वहाँ पे TLP भी आ गई, वो भी एक दीनी पार्टी है, वो भी एक मजहबी पार्टी है और वो ज़्यादा एक्सट्रीम है, ठीक है ना। दूसरी तरफ से हमने माजी में और भी पॉलिटिकल पार्टीज को देखा है जिन्होंने अपना पंजा आजमाया है। एक तो अब तो एक्सट्रीम नहीं है, अब तो PTI की इसी तरह से मैं उधार लेके, ये जो जमात इस्लामी का फिनोमेना है ना, 2002 तक जमात इस्लामी असम्बली में मौजूद थी। उसके बाद आपको याद होगा राजा साहब के 2008 में काजी साहब ने और इमरान खान साहब ने बाइकआउट कर दिया था इलेक्शन का। उसके बाद से जमात इस्लामी जो नेशनल पॉलिटिक्स है उससे हमेशा के लिए वो आज की तारीख तक सिराजुल हक साहब भी KP में वजीर खजाना रहे जमात इस्लामी के। मैं ज़रा नवाज शरीफ साहब के हल्के पे आऊँगा, मानसेरा वाले पे, लेकिन जमात इस्लामी के कॉन्टेक्स्ट में कराची में तो कभी मेयर थे और अभी भी वो 100 काउंसलर ले गए तो मेयर बनते रह गए हाफिज नईम साहब। यहाँ क्या सूरत हाल है? देखिए, यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव की लोगों को तलाश है। शौकत साहब, मुझे ऐसा लगता है कि कराचीआइट्स आर नॉट हैप्पी विद द वे लाइफ इज़। आपने कल खुद फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया कि चंद घंटों की बारिश किस तरह अज़ियतनाक मुश्किल में डाल देती है कराचीआइट्स को। तो यकीनन नेमतुल्लाह खान साहब को बाबाए कराची का नाम दिया गया। कई ऐसे मंसूबे थे जो अगेन जनरल मुशर्रफ साहब के कराची पैकेज और उनकी सरपरस्ती में उन्होंने इनिशिएट किए। फिर MQM को ये मौका मिला कि उनमें से कई को मुकम्मल करके मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी अपनी मेयरशिप को एक कामयाब दौर के तौर पर लोगों के सामने लेके आए। लेकिन इस वक्त हाफिज़ नईम साहब सीम्स टू बी इन द फोर फ्रंट। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोकल बॉडी और लोकल जो गवर्नमेंट है उस पर भी नज़र रखे हुए है, तो ऐसा उनके लिए भी आसान नहीं होगा आना। बट कपल ऑफ थिंग्स दैट दे हैव रियली पिक्ड अप, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इक़्तिसादियात और इकॉनमी भी बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं। यानी सिवाय जमात इस्लामी के MQM भी ये बात करती है। किसी ने इस बात को इस तरह नहीं उठाया कि इलेक्ट्रिक कराची में सबसे महंगी तरीन बिजली कराचीआइट्स को देती है। वो उसके क्रेडिट और चीज़ें अपनी जगह, लेकिन ये वाहिद एक, अगर इसको एक सुपरस्टार या एक ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी के तौर पे कहा जाए प्राइवेटाइजेशन की, तो अगेन जमात इस्लामी इज़ द वन दैट रियली टेक्स इट अप, और वो कहते हैं कि भाई इसको प्रोब करने की ज़रूरत है। तो इस तरह के कई उनके पॉइंट्स हैं दैट इज़ रियली मेकिंग इट्स वे फॉरवर्ड। काउंसलर बने उनके 100 के करीब बने जी, क्या वो अभी इस जनरल इलेक्शन में अपनी उस पॉपुलैरिटी को मटेरियलाइज कर सकते हैं या नहीं? मुझे लगता है कर सकते हैं, बिकॉज शौकत साहब 2-3 इनिशिएटिव्स उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग लिए थे।
यूथ पे बड़ा बैंक अप कर रहे हैं। तो इन्होंने एक एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाई, स्टार्टअप कल्चर, जो बच्चे आईटी की तरफ, ये ना एक माइंडसेट बनता है ना कि दीनी जमात है, शायद इन चीज़ों की तरफ नहीं देखती है, इस तरफ रुझाना नहीं चाहेगी। तो बड़े इज्तिमा इन्होंने किए, स्टूडेंट बॉडीज़ में जिस तरह ये रहते हैं। आए दिन हम देखते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी, जिसको कहा जाता है कि एक यूनिवर्सिटी तो है ही, लेकिन पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी का भी दर्जा Like रखती है। पंजाब यूनिवर्सिटी, बिल्कुल, इनका तो एक exactly. consistent grip है So ना। they've had that, they've always maintained that। और आज भी अगर किसी जमात को सबसे ज़्यादा आप एक्टिव देखते हैं यूनिवर्सिटी में, that's जमीयत। अच्छा, जमात इस्लामी की जो कराची की पॉलिटिक्स का, उसके बारे में एक और जो हिस्टोरिकल फिनोमेना आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि जमात इस्लामी जब भी उसको पजीराई मिलती है, जिस तरह मिली है, उस वक्त होता है जब एमक्यूएम बाइकाट करती है। आपको 93 का इलेक्शन पर सब याद होगा कि जब एमक्यूएम ने बाइकाट किया तो 4-5 एमएनए यहाँ से जीत गए थे। हाफिज तकी साहब थे, मुजफ्फर हाशमी साहब थे, 2-3 और थे, वो जीत गए। उसके बाद जैसे ही एमक्यूएम दोबारा आई तो फिर उनको मौका नहीं मिला। इस दफ़ा और वो भी जो जीते हाँ, थे कोई 17,000 वोट लेके, कोई 20,000 वोट लेके, जो बाइकाट था ना, जाहिर है। Exactly. अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि जो वेलफेयर का काम है, इस पर तो कोई शक नहीं कि पूरे मुल्क में सैलाब हो, ज़लज़ला हो, कोई भी कैलेमिटी हो, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन वो अपना जो वेलफेयर का काम है उसको उन्होंने सियासी सपोर्ट में मटेरियलाइज नहीं कर पाए आज तक, आज की तारीख तक। इस दफ़ा भी जो कराची का इलेक्शन था लोकल बॉडीज़ का, उनको फतह हासिल हुई है, उन्होंने बड़ी अच्छी सीटें ली हैं, लेकिन अगेन वजह उसकी सिर्फ वन ऑफ द रीज़न इज़ कि एमक्यूएम, और इसीलिए टर्नओवर भी बहुत कम था।